हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग अपना फाइनल सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन आई, यानी हमारी आंखों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आंखों के बारे में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से इमेज कहां पर शो होती है, कैसे बनती है ना। इमेज को बनाने के लिए कौन कौन से लेंस की जरूरत होती है हमारी आंखों को, ठीक है जी। और उसके अंदर कहाँ हमारा येलो स्पॉट, कहाँ हमारा ब्लाइंड स्पॉट, सभी आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्पायरल स्टडी के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को वहां पर जो अपनी बातें होती हैं वो शेयर करने का मौका मिल जाएगा मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो कि इंस्पायरल स्टडी का ऑफिशियल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं ह्यूमन आई की। देखो, ह्यूमन आई पढ़ने से पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट हैं। देखो बच्चों, दो पार्ट होते हैं। पहली चीज क्या है कि आई के अंदर का पार्ट, समझ गए, आई के अंदर का पार्ट यानी जो हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर है जी। नंबर दो पे कौन सा आता है, आई का बाहर वाला पार्ट, यानी आंख का बाहर वाला पार्ट जो हमें दिखाई देता है। अब जो हमें दिखाई देता है वो आपका ये रहा, इस टाइप का। ये आपकी आंखें देखो, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, ये आपका बाहर वाला पार्ट है। तो पहले हम बाहर वाला पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद अंदर वाला पढ़ेंगे। पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है जी। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आंख है और इस आंख के अंदर जो व्हाइट व्हाइट आप लोग देख सकते हो ना, ये व्हाइट पोर्शन जो है, इस व्हाइट पोर्शन को कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, क्या कहते हैं, स्क्लेरा, यानी ये हमारी आंख का सफेद भाग होता है। ठीक है, जो सफेद भाग है ना सामने, ये सफेद भाग आपका स्क्लेरा होता है। ठीक है, इसको हम व्हाइट पार्ट कहते हैं, सफेद भाग कहते हैं। इसका इतना ही है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आइरिस पर। देखो, आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग देखेंगे, देखो हमारी जो आई है उसका ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या है, आइरिस है। आइरिस आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग, है ना, बहुत सारे लोग आपके आसपास में घूमते होंगे जिनकी आंखें भूरी होंगी, है ना, समझ रहे हो, या जिनकी आंखें जो हैं वो ब्लू होंगी, ठीक है, या फिर हम जैसे हैं जिनकी आंखें ब्लैक हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से लेंस वेंस चढ़वा के अपना उससे कर लेते हैं, अपनी ब्राउन जो भी उन्हें करनी होती है, या फिर कोई फिल्टर विल्टर लगा लो, ठीक है जी, ब्यूटी प्लस वाला तो हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आइरिस क्या है, आइरिस 3 कलर में मिलती है आपको। एक तो काला कलर, एक भूरा कलर और एक नीला कलर, यानी ट्रिपल बी। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रिपल बी, यानी ट्रिपल बी का मतलब है ब्लू, ब्लैक एंड ब्राउन। इन 3 कलर के अलावा कोई कलर नहीं होता नेचुरली जो है, ठीक है जी। उसके बाद में आइरिस का काम क्या है, देखो आइरिस का काम है प्रकाश पर नियंत्रण करना। ठीक है, यानी कितनी लाइट अंदर भेजनी है, ये आइरिस का काम है। ठीक है जी, यानी जो आपके लाइट पर कंट्रोल करता है कि कितना प्रकाश वहां पे जाएगा, कितना नहीं जाएगा, वो सभी कंट्रोल जो है वो किसके पास है, आइरिस के पास है। ठीक है जी, किसके पास, आइरिस के पास। अब देखो बच्चों, आइरिस का काम क्या है, देखो जब हमारी आंखों में ज्यादा प्रकाश आएगा, मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा प्रकाश आ जाए, मान लो आपके फेस के सामने लाइट जला दी किसी ने, टॉर्च, ठीक है, तो होगा क्या, देखो जब प्रकाश बढ़ेगा तो आपका जो आइरिस है ये सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, आप लोग सूरज की तरफ को देखोगे तो आप ऑटोमेटिक ऐसे हो जाओगे, ऐसे देखोगे, बिल्कुल बिल्कुल बंद करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो होता है कि ऐसे, लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि आपका आइरिस जो है वो आइरिस सिकुड़ जाएगा अगर प्रकाश ज़्यादा है। अगर प्रकाश कम है तो ये फैल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ गए बात। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब आगे हमारा जो आइरिस है, उस आइरिस के बीच में एक छोटी सी गोली सी होती है, देखो यहाँ देखो ध्यान से, बीच में होगा कुछ गड्ढा टाइप होगा। ठीक है, उस गड्ढे को, ये वाला गड्ढा देखो, इस गड्ढे को कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, पुतली कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, पुतली। अब देखो भाई, इस पुतली का काम क्या है, ये लाइट को लेंस में भेजता है, यानी हमारी जो आंख है, उस आंख के अंदर जो लेंस है, उसमें जो आपका प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है, मान लो ये प्रकाश आ रहा है आंखों में, तो इस प्रकाश को पकड़ के कहां दे देता है, लेंस को। ठीक है, कहां दे देता है, लेंस को। उसके बाद हो गया क्या, पुपिल। पुपिल का काम क्या है कि लाइट टू लेंस, यानी लाइट को लेंस में भेजता है। क्लियर है। अब देखो भाई, इसका भी काम सेम है कि अगर लाइट ज्यादा होगी तो ये सिकुड़ जाएगा और लाइट कम होगी तो ये फैल जाएगा। क्लियर है जी, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है,
देखो हमारे जो आईज होती है उसके ऊपर एक कह सकते हैं झिल्ली टाइप होती है, ठीक है। तो आपकी जो कॉर्निया है वो कॉर्निया लाइट को आई में यानी आंख में ट्रांसफर करती है, यानी जो आपकी लाइट रेज आ रही हैं वो कहां से होकर जाती हैं, आपकी कॉर्निया, क्योंकि आपका जो पिपिल है ये उसके ऊपर की परत है, ठीक है। यानी आपका जो स्केलेरा है या फिर कह सकते हैं पूरा जो ऊपर वाला पोर्शन है आंख का, उसके ऊपर की जो लेयर है क्या है, आपकी कॉर्निया, ठीक है। कई बार जब ये धुंधली हो जाती है तो हमें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है जी। तो लाइट टू आई यानी लाइट को, प्रकाश को आंखों में कौन भेजता है, कॉर्निया भेजता है, कॉर्निया के माध्यम से जाता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो लेंस होता है, ठीक है, लेंस हमारी बॉडी में होता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमारी आंखों में। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि वो ग्लास वाला होता होगा, नहीं भाई, ये पूरी तरीके से मसल्स वाला लेंस होता है, यानी इसमें कांच का कोई संबंध नहीं है इससे, ये मसल्स यानी मांसपेशियों वाला लेंस होता है। क्लियर है जी। लेंस का क्या काम है, प्रकाश को केंद्रित करना। प्रकाश आ रहा है तो उसको लेंस क्या करेगा, केंद्रित करेगा, ठीक है। आप लोग अगर कन्वेक्स लेंस देखें तो आप जो उसमें रेज डालते हो ऐसे करके, तो एक कहाँ मिलती है, आके फोकस पे मिलती है। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश को केंद्रित करना लेंस का काम है। उसके बाद में सर्वाधिक चमकीला, ठीक है जी, आपका जो लेंस होता है, ठीक है जी, वो क्या करता है, इसको प्रकाश को केंद्रित करेगा, केंद्रित करके हमें एक अच्छी इमेज दिखाएगा, एक चमकीली ब्राइट सी इमेज दिखाएगा, यानी कलर वलर सब टोटल चीज़ें हम लोग देख सकेंगे इस लेंस की मदद से, क्योंकि लेंस है तो हमारी आंखें हैं, ठीक है जी। उसके बाद में सीलियरी मसल। देखो सीलियरी मसल क्या होती है, जैसे लेंस है हमारा, इस लेंस को ऊपर से और नीचे से ये बाउंड करके रखती है। बाउंड मतलब इसको बांध के रखती है। अब कई बार हम लोग नीचे गिर गए, मान लो अगर सीलियरी मसल जो है उसको बाउंड करके ना रखे तो हमारा लेंस बाहर निकल पड़ेगा, है ना, समझ गए। तो सीलियरी मसल क्या करती है, इसको लेंस को बांध के रखती है, और अगर वस्तु दूर है तो लेंस पतला हो जाएगा, और अगर वस्तु नज़दीक है तो लेंस हो जाएगा मोटा, ठीक है जी। अब लोग कोई दूर की चीज़ देखते हो तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो उस टाइम ये जो सीलियरी मसल है वो लेंस को क्या कर देती है, पतला कर देती है, ठीक है। अगर चीज़ नज़दीक है तो लेंस को मोटा वो रखती है। क्लियर है बात। उसके बाद बच्चों देखो हमारे यहाँ पर होता है कोरोइड, इसको कहते हैं रक्त पटल। देखो रक्त पटल क्या है, रक्त पटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम ही रक्त पटल है, यानी हमारी आइज के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो किसी तरीके से ब्लड हमारी आइज के अंदर जा रहा है वो कोरोइड के द्वारा जाता है। क्लियर है बच्चों, ये बात आप लोगों को पता चल गई होगी। उसके बाद आते हैं रेटिना पर। देखो रेटिना कहते हैं दृष्टि पटल को। देखो भाई हमारे शरीर में जो आपका रेटिना होता है, रेटिना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रेटिना ना हो तो आप लोग कोई चीज़ देख नहीं सकते, ठीक है। ये हमारा पर्दा होता है, ठीक है, पर्दा होता है। इसको एक पर्दे के तरीके से आप समझो, मान लो आप चले गए सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल में क्या लगा होता है, एक बढ़िया स्क्रीन लगी होती है ना, वो ऊपर से अपना वो डालता है प्रोजेक्टर वगैरह बड़े बड़े, है ना। तो अगर वो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपकी भद्दी सी होगी तो आपको मूवी अच्छी नहीं दिखेगी, अगर वो सही होगी बढ़िया वाली तो परफेक्ट दिखेगी आपको। ऐसा ही है कि पहले गांव में वो आते थे, पहले कुछ और सिस्टम था कुछ, है ना, तो वो क्या करते थे, अगर आप उसको वाइट कपड़े पे चलाते थे तो बढ़िया दिखता था वो, लेकिन अगर आप वैसे ही दीवार पे चला दोगे तो दिखेगा नहीं। ऐसे प्रोजेक्टर का हाल है। प्रोजेक्टर के लिए अगर आप अच्छा बोर्ड लगाओगे या फिर आप एक अच्छा कपड़ा लगाओगे तो आप वाइट कपड़ा, तो आप आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उल्टा सुल्टा कुछ मैला धुल्ला लगा दिया फिर वो इमेज इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है। तो हमारा जो रेटिना होता है वो पर्दे की तरह होता है, और हमारे जो रेटिना पर हमारी जो कोई हम चीज़ देख रहे हैं उसकी इमेज जो बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है जी, रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो सिंपल सी बात है कि उल्टी है और वो सीधी हमें दिखाई दे। वो मैसेज कहाँ जा रहा है, ब्रेन में, और ब्रेन जो है आपका वो उसको सीधी हम लोगों को दिखा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी अलग हैं। उसके बाद होता है बच्चों येलो स्पॉट। देखो ये एक ऐसा स्पॉट है जिसमें चीज़ें, है ना, जिसमें चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई देती है, यानी बहुत अच्छी इमेज दिखाई देती है, वो आपका होता है येलो स्पॉट यानी मैक्यूला। ये मिडिल पार्ट होता है रेटिना का, ठीक है, किसका पार्ट होता है, रेटिना का। क्लियर बात बच्चों। तो यहाँ पर क्या बनती है, एक बढ़िया इमेज बनती है, बहुत जबरदस्त वाली। उसके बाद जी फोविया। फोविया मतलब क्या है, देखो अगर हम लोग पैनी नज़र से देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फोविया का रोल है, ठीक है, किसका रोल है, फोविया का रोल है। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, मान लो मुझे किसी चीज़ को निशाना लगाना है ना, दोनों से मेरे पास, मान लो मुझे कोई निशान लगा तो मैं बहुत ध्यान से देखूंगा। जैसे अर्जुन नहीं थे, अर्जुन, उनको वो चिड़िया की आंख दिखाई दी थी, है ना, तो वो जो काम है, वो जो कंसंट्रेशन है किस चीज़ पे करना, वो आपका फोविया के माध्यम से होता है, ठीक है। किसके माध्यम से होता है, फोविया के माध्यम से होता है। उसके बाद देखो बच्चों ब्लाइंड स्पॉट।
ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज नहीं बनती, कोई प्रकाश नहीं पहुंचता इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो आपकी ऑप्टिक नर्व है ये वही फैल करके आपकी बनी हुई है। अभी आपको डायग्राम मैं दिखाऊंगा, वैसे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है जी। उसके बाद देखो बच्चों ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, जो प्रकाशिक तंतु होता है ये जो हम देखते हैं, इस मैसेज को ब्रेन में कार्पोरा में भेजता है। कहाँ भेजता है? कार्पोरा, मैंने ब्रेन चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो ऑप्टिक नर्व है जो हम लोग देखते हैं उसको कहाँ भेजता है? ये कार्पोरा में भेजता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखो ऑप्टिक नर्व आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है कॉन्स और एक आपकी होती है रोड्स, ठीक है। कॉन से क्या होता है? रंग, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि आपके रंग वंग का पता चलता है, ठीक है। और रोड्स का जो है अंधेरे में देखने के लिए उल्लू जो है, उल्लू, ठीक है, उल्लू जो है उनके पास रोड्स होती हैं, वो रात को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है रात को नहीं देख सकते, जैसे मुर्गा हो गया, ठीक है जी। तो आप लोगों का जो ऑप्टिक नर्व है आपकी दो प्रकार की होती है, एक कॉन्स और एक आपकी रोड्स। क्लियर है? अब कुछ ऑर्गेनिज्म में आपकी रोड्स नहीं होती तो इसलिए उनको रात को दिखाई नहीं देता। तो बच्चों आप लोग अब डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आप लोग देखिए अपने आसपास में जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? स्क्लेरा दिखेगा। स्क्लेरा में आपको क्या दिख रहा है? अंदर, उसके अंदर आपको आइरिस दिख रहा है, आइरिस के अंदर आपको प्यूपिल दिख रहा है, ठीक है। और उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें, एक चीज मैं और आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर आइज में दो प्रकार के लिक्विड होते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर जो आपका जलीय द्रव होता है, ठीक है, ये लेंस की देखभाल करता है। क्लियर है? उसके बाद में विट्रस ह्यूमर, ये कांच द्रव होता है, ये आपका रेटिना और आई को गोल मटोल बनाता है, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ये आपके जो विट्रस ह्यूमर है और जो एक्वस ह्यूमर है वो आपकी आई के बॉडीगार्ड है, यानी इनको बचाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आई टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बच्चों। बस इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो वहां पे आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।